हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ मल्टी ड्रिल डाउन चार्ट इन एक्सेल डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाकर दिखाऊंगा जिससे एक चार्ट से आपका पूरा डैशबोर्ड हैंडल हो जाएगा, जिसका नाम ही है मल्टी ड्रॉप डाउन चार्ट इन एक्सेल। जैसे अगर मैं अभी देखूं तो यहाँ मुझे ईयर वाइज सेल पता चल रही है कि मेरी ईयर वाइज कितनी सेल है। अगर मैं किसी ईयर पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे उस ईयर की क्वार्टर वाइज सेल मिल जाएगी कि मेरी 2015 की क्वार्टर की इतनी सेल है, क्वार्टर टू की इतनी, क्वार्टर थ्री कितनी, क्वार्टर फोर कितनी। अगर मैं क्वार्टर वन पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे क्वार्टर वन के अंदर जैन की सेल कितनी है, फैब की सेल कितनी है और मार्च की सेल कितनी है। अगर मैं इसमें जैन मंथ पे क्लिक कर दूं तो मुझे जैन मंथ के अंदर मेरे वीक वन में कितनी सेल है, वीक टू में कितनी सेल है, वीक थ्री में कितनी सेल है, वीक फोर में कितनी सेल है और वीक फाइव में कितनी सेल है। तो इस तरीके से मैं एक डायनेमिक चार्ट बना सकता हूँ और जिसके लिए मुझे बार बार किसी दूसरी शीट पर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का अगर आप एक डायनेमिक और एक स्टाइलिश और एक ब्यूटीफुल चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहें। हम आपको लास्ट तक आपको पूरा ये टॉपिक कवर कर देंगे कि आप किस तरीके से इस जैसा चार्ट आप बना के अपने काम को बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले आप इस डाटा को समझ लें, क्योंकि जब भी आप इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे सबसे पहले आपको डाटा का पता होना बहुत जरूरी। सबसे पहले आपकी डेट, फिर है आपका वीक, फिर है आपका मंथ, क्वार्टर, ईयर, एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइजर और सेल। डेट इस फॉर्मेट में, वीक इस फॉर्मेट में, मंथ इस फॉर्मेट में, क्वार्टर इस फॉर्मेट में, ईयर ये रही, एम्प्लॉय ये, सुपरवाइजर ये और दिस। क्लियर। अब आपको सबसे पहले इसे कॉपी करना है। मैंने कॉपी करा इसे, कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाई और कंट्रोल वी करके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो जाने के बाद सबसे पहले मैंने इसका नाम रख दिया डाटा, तो मैंने यहां से रख दिया डाटा टेबल। इसके बाद मैं इसमें गया और मैंने यहाँ पर इंसर्ट में जाकर एक टेबल क्रिएट करी, मतलब एक पाइवट टेबल लगाया। अब मुझे पता करना है मेरी ईयर की सेल कितनी है, तो मैंने ईयर को उठाया यहाँ रख दिया और सेल को उठाया यहाँ रख दिया, जिससे मुझे ये पता चल गया कि 2015 में इतनी सेल है, 2016 में इतनी सेल है और 2017 में इतनी सेल है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पर क्लिक करना है, डिजाइन पे जाना है, यहाँ से मुझे टेबुलर फॉर्म कर देनी है और साथ साथ ग्रैंड टोटल में मुझे टोटल को इस तरीके से रिमूव कर देना है। तो जस्ट लाइक मेरे को इस तरीके से रिपोर्ट शो होगी। क्लियर, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप इस वाले चार्ट को कॉपी करो कंट्रोल सी करके और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दो। अब ईयर को हटा दो, ईयर हटाने के साथ साथ ईयर को रख दो फिल्टर में और क्वार्टर को रख दो यहाँ पर। तो इस तरीके से मुझे एक और मिल जाएगा। अब आप इसे कॉपी करें कंट्रोल सी के साथ और यहाँ जाकर कंट्रोल वी कर दें। अब क्या करें, अब आप क्वार्टर ईयर को हटा दें और क्वार्टर को उठाकर यहाँ रख दें और आप मंथ को उठाकर यहाँ रख दें, जस्ट लाइक दिस वे। ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कॉपी करें और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। पेस्ट हो गया। क्वार्टर को हटाएं, मंथ को ऊपर ले जाएं और वीक को उठाकर यहाँ रख दें, जस्ट लाइक कुछ इस वे में। जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब क्या करें, मंथ को उठाएं और वीक को उठाकर फिल्टर में रख दें। अभी एक गलती हो गई मुझसे, एक मुझे इसको कॉपी करना था, मैंने इसे कॉपी करा, नीचे गया और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने मंथ हटाया, वीक को उठाकर यहाँ रखा, ठीक है, और डे को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। तो मैंने इस तरीके से 5 टेबल का चार्ट बनाया। अब देखिए इस तरीके का है। मैंने राइट क्लिक करा, ग्रुप पे गया, मैंने मंथ हटाया, क्वार्टर हटाया, ईयर हटाया और डे रख दिया यहाँ पर। तो जस्ट लाइक मुझे कुछ इस तरीके का सारा डाटा मिल गया। अब मैं इसके कॉलम की जो साइज है उसे छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे वहां पर कोने में आखिरी स्पेस ज्यादा मिल जाए। तो मैंने इस तरीके से इसे ऐसे कर दिया, ये हो गया इस तरीके से, और मैंने इस तरीके से इसे कर दिया। क्लियर, कंप्लीट।
अब मुझे यहां से पता करना है फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो, इसलिए तो मुझे यहां से पता करना है ये। तो फर्स्ट कॉलम निकालने के लिए सबसे पहले आपको इफ की मदद लेनी पड़ेगी कि इफ, यहां बोलना पड़ेगा इफ अगर ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू है, किसके, इस वैल्यू के नॉट इक्वल टू है, जस्ट लाइक इस वैल्यू के अगर नॉट इक्वल टू है तो तुम मुझे कॉलम नंबर देना, किसका, इसका कॉलम नंबर देना। क्लियर। मैंने इसको फिर कॉपी करा कंट्रोल सी के साथ, फिर मैंने यहां कॉमा लगाया, मैंने बोला अगर ये वैल्यू, फिर मैंने इफ चलाया, मैंने कहा इफ अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू है दिस वैल्यू, तो कॉलम तुम मुझे इसका कॉलम नंबर दे देना। ओके। फिर मैंने बोला इफ अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, देन तुम मुझे किसका कॉलम नंबर दे देना, मुझे इसका कॉलम नंबर दे देना। इफ अगर दिस वैल्यू not equal to column this, then show me column number this, like this one। क्लियर। और इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे इसका कॉलम नंबर दे देना दिस में। इंटर मारोगे तो यहां से आपको कॉलम नंबर 1 मिल गया। क्लियर। मैं दिखाता हूं कॉलम मैंने ऐसा क्यों करा। मैं स्लाइस के अंदर जाता हूं और यहां से एक स्लाइस इंसर्ट कर लेता हूं, किसकी, वीक की, मंथ की, क्वार्टर की और ईयर की, और इसे ओके कर देता हूं। ये इस तरीके से आगे इसको सिलेक्ट करा और इसको सबके साथ कनेक्शन कर दिया, पाइवट टेबल 2, 3, 4 और 5 के साथ ओके कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा, रिपोर्ट कनेक्शन में गया, इसको मैंने इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ लिंक कर दिया, लिंक हो गया। इसके बाद मैंने इस पे गया रिपोर्ट कनेक्शन पे, मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट और ओके कर दिया, ये हो गया। फिर मैंने इसको सिलेक्ट करा, रिपोर्ट कनेक्शन में गया, इसको सिलेक्ट करा, इसको और इसको सिलेक्ट कर दिया, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ ईयर 2015 मिल गया, तो मुझे इसका कॉलम नंबर दे देगा, जिससे ये मेरा डायनेमिक हो गया। क्लियर। अब मैं इन चारों को सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा, एक नई शीट बनाऊंगा और यहां जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ आ गया। ठीक है। अब मुझे लास्ट रो नंबर चाहिए, तो लास्ट रो नंबर के लिए सेम फार्मूला लगाना, लेकिन बस जहां कॉलम था वहां काउंट कर देना कि काउंट ए, तुम मुझे इसका लास्ट रो नंबर बताओ, तो कितना बताएगा, 368। लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तो यहाँ 369 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ब्लैंक कॉलम है, तो इसमें आपको हमेशा +1 करना है, बस इतना करना है। ठीक है। बाकी फार्मूला जो आपने यहाँ लगाया है बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ आप फार्मूले को पेस्ट कर दो जो आपने यहाँ लगाया, बस जहां जहां कॉलम था वहां काउंट का फार्मूला पेस्ट करना है। दो तरीके, या तो एक एक करके चेंज करो या फिर आप कंट्रोल एच करो और यहाँ लगा दो। ठीक है। लेकिन ये करना गलत है, हम ये फार्मूला ही कॉपी कर लेते हैं। क्लियर है। या इसको दोबारा जहां जहां कॉलम है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम काउंट लगा देते हैं। हमने इसे रिमूव करा और हमने यहाँ लगा दिया काउंट ए। ठीक है। और हमने कहा इसका काउंट दो लेकिन +1 करके। क्लियर। इसके बाद अब मुझे क्या करो, मुझे इस पर जाना है, मैंने इसको हटाया, मैंने कहा J1 का काउंट दे दो, तो मैंने यहाँ पर लगाया काउंट ए, तुम J1 का मुझे काउंट दे दो +1। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा H1, इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ गया और इसके बाद मैंने लगा दिया काउंट ए और मैंने कहा मुझे किसका काउंट दे दो, मुझे इसका काउंट दे दो लेकिन +1 रखना। क्लियर। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने कहा काउंट, मुझे काउंट दे देना, मैंने इसे हटाया, मैंने कहा काउंट, तुम मुझे इसका काउंट दे दो लेकिन +1 कर देना। और लास्ट में अदरवाइज, क्या, अदरवाइज तुम मुझे ये दे देना, तो मैंने यहाँ चलाया काउंट ए और मैंने कहा मुझे तुम इसका काउंट दे देना लेकिन +2 कर देना। तो जस्ट लाइक मुझे इस तरीके से मिल गया,
क्योंकि लास्ट रो नंबर कितना है, 6 आ गया। क्लियर। अब मैंने इसे रिमूव कर दिया। ये करने से मेरा फायदा हो गया, अब मुझे एक्सेस मिल जाएगी। अब मैं एक एड्रेस बना सकता हूं। मैंने बोला एड्रेस। सर कैसे एड्रेस बनाना है? मैंने लिखा एड्रेस। सबसे पहले मुझे रो नंबर पता करनी है। ठीक है। अगर मैं रो नंबर पता करना चाहूं तो रो नंबर मुझे कहां से मिलेगी? रो नंबर मेरी है 6, कॉलम नंबर मेरा कितना है 1, और मैं चाहता हूं कोई भी डॉलर का साइन ना आए, तो मैं यहां से F4 कर दूंगा और इंटर मारूंगा, तो मुझे एड्रेस मिल गया A6। मतलब मेरी रो कितने पे खत्म हो जाएगी? A6 पे। ठीक है। अब मुझे स्टार्टिंग पता करनी है, तो मैं यहां लगाऊंगा एड्रेस का फार्मूला। मैंने बोला एड्रेस, क्या करो तुम, रो नंबर रखना क्या सर? क्योंकि देखिए स्टार्ट कितने से होगा? हमेशा 4 से, तो मैंने कहा 4 से स्टार्ट करना। कॉलम कितना रखना? दिस। तो मुझे एक एड्रेस मिल गया A4। ठीक है, लेकिन डॉलर साइन नहीं चाहिए, तो F4 करूंगा, तो मुझे यहां से मिल जाएगा A4 से लेकर A6। मैं अब इन दोनों को कॉनकाटानेट कर लूंगा, दिस कॉनकाटानेट दिस, तो मुझे एक एड्रेस मिल गया A4 से लेकर A6। लेकिन ये अभी पूरी तरीके से एड्रेस नहीं है ना। आप इस फार्मूले को कॉपी करो और यहां जाकर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दो। ठीक है, इस फार्मूले को कॉपी करो इसको, और इसे किसके साथ पेस्ट कर दो? यहाँ जहाँ S3 है, यहाँ जाके कंट्रोल V कर दो। ये हो गया। बस अब इसमें एक काम है कि आपको इसमें शीट का नाम जोड़ देना। तो मैंने यहाँ से शीट का नाम जोड़ दिया, शीट 2, और इसके साथ ये साइन लगा दिया। तो जस्ट इस तरीके से मेरा एक पूरा एड्रेस बन गया, शीट 2 से लेकर A4 से लेकर A6। अगर मैं इस वाली शीट पर जाऊं 3 पर, और अगर मैं जैन कर दूं, जैन मंथ देखूं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मंथ आया जैन। क्लियर है। जे का कॉलम नंबर कितना आ गया? कॉलम नंबर 10 आ गया, और रो नंबर कितनी हो गई? 9। इसका मतलब तुम J4 से स्टार्ट करना और खत्म कितने पे करना? J9 पे। तो इस तरीके से एक डायनेमिक एड्रेस मुझे मिल गया। अब मैंने इसको डिलीट कर सकता हूं, अभी मैं कर दूंगा। इसके बाद ये तो मेरी ये वैल्यू हो गई, जैन फेब मार्च आ गया। मुझे वैल्यू भी तो चाहिए, तो सेम मैं यहाँ पर लगाऊंगा एड्रेस का फार्मूला। मैं कहूंगा एड्रेस, रो नंबर तो हमेशा मेरा 4 रहेगा, कॉलम नंबर जो भी आए उसमें +1 कर देना, और कॉमा 4। तो अब जब कोई ईयर को सिलेक्ट करेगा तो मुझे ये दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या लगाना है? एड्रेस। मेरा रो नंबर हमेशा कितना रहेगा? मैंने कहा रो नंबर मेरा हमेशा दिस रहेगा, कॉलम नंबर जो भी आए उसमें +1 कर दो, कॉमा 4। तो इस तरीके से मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपने करना क्या है? इसे दोबारा लिंक कर दो। ठीक है, यहाँ लिखो शीट 2, तो मैंने यहाँ पर लिखा है शीट 2, दिस वे concatenate this concatenate this and concatenate this। तो ये इस तरीके से हो गया। मैंने इसको कॉपी करा F2, मैंने इसे कॉपी करा कंट्रोल C के साथ, और यहाँ गया जहां U2 था, वहां मैंने इसे फार्मूले को कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। फिर मैंने इसे कॉपी करा, सिलेक्ट करा कंट्रोल C, और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया। अब मैंने इसे रिमूव कर दिया, मैंने इसे रिमूव कर दिया, मैंने इसे रिमूव कर दिया, और मैंने इसे रिमूव कर दिया। ये रिमूव हो गए। रिमूव हो जाने के बाद मैंने इसे कट करा, उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको कट करा और मैंने उठाकर यहाँ रख दिया। क्लियर है। ये कंप्लीट हो गए। ये हो जाने के बाद मैं इसे x वैल्यू बोल दूंगा और मैं इसे y वैल्यू बोल दूंगा। ठीक है, y वैल्यू। अब मुझे टाइटल भी तो चाहिए कि मेरा टाइटल क्या है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस लगाऊंगा, कहूंगा एड्रेस, रो नंबर तुम अब 3 रखना, टाइटल तो हमेशा 3 में आएगा, कॉमा कॉलम नंबर जितना भी यहाँ आएगा उसमें +1 कर देना, कॉमा 4। तो मुझे एक एड्रेस मिल जाएगा B3। इसके बाद मैं बोल दूंगा सेल, ठीक है, बाय क्या? कॉनकाटानेट दिस, तो मुझे एक एड्रेस मिल जाएगा। क्लियर है। B3 इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? इनडायरेक्ट में, तो मुझे यहां से मिल जाएगा सेल बाय सम ऑफ, लेकिन गलत है, यहाँ +1 नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरीके से रखना। तो सेल बाय ईयर आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक स्पेस चाहिए था,
तो मैं यहाँ से एक स्पेस एंटर कर देता हूँ, तो सेल बाय ईयर एक ज्यादा स्पेस हो गया, तो एक कम स्पेस कर दो, जस्ट लाइक दिस। इस फार्मूले को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ इसके अंदर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करो, ये हट गया। ठीक है, एंटर। इस तरीके से ऐसे रिमूव कर दो, ये आपका टाइटल बन गया। अब आपको करना क्या है, इस फार्मूले को लिंक कर देना है। तो मैं फार्मूले पर जाऊंगा, नेम मैनेजर में जाऊंगा, एक नया नाम बनाऊंगा, मैं लिख दूंगा सेल अंडरस्कोर लेबल। तो मैंने यहाँ से डाल दिया लेबल। इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर इनडायरेक्ट, क्योंकि ये अभी एक टैक्स है, मुझे इसे रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया, लाइक दिस वन। फिर मैं एक और लिखा, मैंने कहा सेल अंडरस्कोर वैल्यू, लाइक दिस वन। फिर मैंने लगाया इंडेक्स का फार्मूला और मैंने लिंक कर दिया इसके साथ और इसे ओके कर दिया, हो गया। इसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ आया चार्ट पर, इंसर्ट पर गया और यहाँ से कॉलम के अंदर 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लिया। इसके बाद राइट क्लिक करा, सिलेक्ट डाटा पर गया, ऐड। कहता है सीरीज का नाम क्या रखना है, तो मैंने सीरीज का नाम तो जो यहाँ पर तुम वो रख देना, क्लियर। इसने कहा ओके। वैल्यू क्या रखनी है, तो मैंने कहा यहाँ पर रख दो शीट 2, शीट 2 होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने इस फार्मूले को कंट्रोल वी के साथ या फिर मैंने F3 करके, मैंने यहाँ F3 करा और उस वाले को, लेबल वाले को सिलेक्ट कर लिया, जस्ट लाइक। लेकिन देखना यहाँ प्लस आ गया, इस प्लस को रिमूव कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ सिलेक्ट करा और इस प्लस को रिमूव कर दिया, या मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और इसे हटा दूंगा। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। दोबारा मैंने राइट क्लिक करा, सिलेक्ट डाटा पे गया, ऐड। ऐड में मैंने एक्सिस को दे दिया जस्ट लाइक दिस वे, मेरी एक्सिस वैल्यू एक्स रहेगी दिस वे। और इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, चाहिए कि मेरा सीरीज वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैंने कहा शीट 2 से स्टार्ट होती है। मैंने इसे सिलेक्ट करा, सबको रिमूव कर दिया, F3 करा और यहाँ से सेल वैल्यू ले लिया, क्लियर। और मैंने इसको ओके कर दिया और क्लोज। तो इस तरीके से मेरा चार्ट बन के आ गया। अब चार्ट मेरा बन के आ गया, मुझे अब इस पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डाटा पर जाना है और यहाँ से ऐड कर लेना। एक्सिस लेवल क्या होगा, मैं वही शीट 2 पर गया, शीट 2 को सिलेक्ट करा, मैंने सबको हटाया, F3 करा और यहाँ से लेबल दे दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ देखो मुझे लेबल मिल जाएंगे कि मेरा लेबल क्या है। अब मुझे करना क्या है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे पहले वाले पर तो कुछ और नहीं था, बाकी सब हटे हुए थे। तो आप इसको क्लिक करो, डिलीट कर दो, ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करो और उसको डिलीट कर दो। तो इस तरीके से आपका चार्ट बन गया। इसके बाद आप इसके फॉर्मेट में जाओ, डिजाइन में जाओ और जो आपको चार्ट पसंद है वो सिलेक्ट करो। मैं चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, चेंज चार्ट पर जाता हूँ और यहाँ से कॉलम चार्ट के अंदर से मैं वैसा जो एक चार्ट था वो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ये सर नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा, तो आप राइट क्लिक करो, क्या करो, सिलेक्ट डाटा पर जाओ, सॉरी क्या करो, आप फॉर्मेट पर जाओ, इसके बाद फिल पर जाओ, फिल के बाद यहाँ से कर दो वेरी कलर बाय पॉइंट। तो पता ही ना ये कलर में आपको दिखेंगे जस्ट लाइक दिस वे। इसे सिलेक्ट करो, ऐड डाटा लेबल पे जाओ, इसे सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पर जाओ। ठीक है, ये आ गया लेबल। ठीक है, इस तरीके से अब इसे डबल क्लिक करो। ठीक है, मैंने इसको डबल क्लिक करा, ऐड फॉर्मेट पर गया, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर लेबल पे आया। ठीक है, या फॉर्मेट पर गया, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर, फिल में। ठीक है ना, आप इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रख दो जस्ट लाइक दिस में। ठीक है, ये हो गया। इसको सिलेक्ट करो, पहले से आप कर दो बोल्ट, मैंने इसे बोल्ट कर दिया। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ रख दिया, मैंने इसे सिलेक्ट करा, डबल क्लिक। ठीक है, इसे उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, इसे उठाया और थोड़ा सा ऊपर कर दिया दिस वे, इसको सिलेक्ट करा और थोड़ा सा और ऊपर कर दिया लाइक दिस वे। ठीक है, इस तरीके से लाइन में गया और मैंने 9 लाइन कर दी जस्ट लाइक इस तरीके से आपका रेडी हो गया। इसके बाद आप इसके फॉर्मेट में जा सकते हैं या डिजाइन में, जो आपको सही लगे वो आप डिजाइन ले सकते हैं इस तरीके का।
बहुत सारे यहाँ डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना। आपको जो पसंद हो आप वो ले लेना, कोई रोका टोकी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दिस वे, ठीक है, ये ले लो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब टाइटल को फिक्स करना है, इसको सिलेक्ट करो, टाइटल को हमने इसको सिलेक्ट करा। इसके बाद हम इसे यहाँ से इक्वल दबाएं और यहाँ गए और हमने इसे लिंक कर दिया, किसके साथ, हमने लिंक कर दिया इसको इसके साथ, बस। अब यहाँ जो भी आप सिलेक्ट करोगे, सेल बाय ईयर आ गया, इसे सिलेक्ट करो, यहाँ से बोल्ड करो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, इस वाले हिस्से को, फॉर्मेट में जाओ और फिल कलर को नो कर दो, तो जस्ट लाइक चार्ट वैसा था वैसा दिखेगा। इसको डबल क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, इसको ब्लैक कलर कर दो, ठीक है, बोल्ड कर दो, साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो, जस्ट लाइक दिस वे, ठीक है। फॉन्ट ले लो एजेंसी FV, ठीक है, और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि अलग से आपको दिखे। क्लियर। अब व्यू में जाओ, रेड लाइन हटा दो, हेडिंग हटा दो, ठीक है। आउटलाइन पे सिलेक्ट करो, आउटलाइन चाहिए तो सिलेक्ट करो, लेबल पे जाओ, लेबल को भी सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाओ, इसको ब्लैक कर दो, ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट दे दो एजेंसी FB करके और साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो, ये हो गया। इसके बाद आप इसे क्लिक करें, चार्ट को क्लिक करें और चार्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें, जस्ट लाइक दिस वे, चार्ट हो गया। सबसे पहले आपको चाहिए होगा वीक, वीक सबसे नीचे, तो आप इसे सिलेक्ट करो लाइक दिस वे और नीचे तक सिलेक्ट कर दो। वीक में कितने बनाने, एक में 27 बनाने, जितने बनाने ऑप्शन में जाओ और यहाँ पर क्लिक कर दो इस तरीके से, तो ये आपके वीक बन जाएंगे। एक बार में आपको जितने चाहिए आप उतने यूज कर लो, ठीक है। मैंने 27 यूज करने थे, 27 कर लिया, इसको नीचे तक गया और इसे इस तरीके से कर दिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वे। इसके बाद मैंने इसको यहाँ रखा, यहाँ आया, मंथ को रखा और मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। क्वार्टर पे आया, क्वार्टर को यहाँ सिलेक्ट करा और इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ईयर को सिलेक्ट करूंगा और ईयर को इस तरीके से बड़ा कर दूंगा। ईयर के भी 3 पार्ट बना दूंगा, 1 2 3, 3 हो गए और ईयर को मैंने सेंटर में रख दिया। इन सभी के कलर को सिलेक्ट करा और इनके सबके फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से कोई एक अच्छा सा फॉन्ट ले लूंगा, जस्ट लाइक दिस वे, ये हो गया। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल A करो, सबको सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो, ग्रुप हो गया आपका। अब ये आपकी पूरी तरीके से डायनेमिक हो गया। बस आपको ईयर पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप ईयर पे क्लिक करोगे आपके क्वार्टर आ जाएंगे, क्वार्टर पे आप Q1 पे क्लिक करोगे तो आपके मंथ आ जाएंगे, ठीक है। मंथ पर क्लिक करोगे तो आपके वीक आ जाएंगे, वीक पर क्लिक करोगे तो आपके Jan 1 Jan 2 Jan 3 आ जाएंगे। इस तरीके से आप पूरे चार्ट को चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वे। क्लियर है। तो अब इसके अंदर आपको जो भी पीछे देना हो, इसका कलर चेंज करना वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक मल्टी ड्रिल डाउन चार्ट आपके साथ डिस्कस करा और आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूजेबल लगे और आप इसका यूज करके कुछ रिपोर्टें अच्छी तरीके से बना सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।